आज यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री है। इसमें अगला जो टॉपिक चलेंगे वो कोलॉइडी अवस्था से संबंधित हैं। और कोलॉइड की जो पुरानी धारणा है उसके अनुसार पदार्थ दो तरह के हैं, क्रिस्टलाभ और कोलॉइड। क्रिस्टलाभ और कोलॉइड में क्या अंतर है कि वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पत्र मीन्स पार्चमेंट मेम्ब्रेन इससे शीघ्रता से विसरित हो जाते हैं, तो उन्हें हम ऐसे पदार्थों को क्रिस्टलाभ कहेंगे। जैसे नमक है, चीनी है, यूरिया है, इनको आप पानी में घोलें और उसके बाद पार्चमेंट मेम्ब्रेन उसके बैग में भरेंगे तो बहुत तेज़ी से विसरित हो जाएंगे, पार चले जाएंगे। ये पदार्थ क्रिस्टलाभ हैं। दूसरे वे पदार्थ जिनके विलयन चर्म पत्र से विसरित नहीं होते हैं और या फिर होते हैं तो बहुत धीमी गति से विसरित होते हैं, तो ऐसे पदार्थ कोलॉइड कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, बोन, इनकी जो विलयन है वो बहुत धीमी गति से विसरित होंगे, तो इन पदार्थों को हम कोलॉइड कहते हैं। आधुनिक धारणा में जो पदार्थ के जो कणों का आकार है उसके आधार पर 3 प्रकार के इन्होंने निकाय बनाए हैं या विलयन बनाए हैं। पहला है वास्तविक विलयन। इसमें जो विलेय पदार्थ है उसके कणों का आकार 50 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। विलायक के जो कण हैं उनका साइज भी यही है, तो विलेय और विलायक दोनों का साइज एक ही है। तो इनको माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो वहाँ भी आप विलेय और विलायक के कणों में अंतर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वास्तविक विलयन समांग होता है। दूसरा है कोलॉइडी निकाय। इसमें विलेय के कणों का आकार 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम के मध्य है, मीन्स बड़े हो गए कण। विलायक के कणों का आकार वही है, उतना ही है, 50 एंगस्ट्रॉम से कम है, तो लिहाजा कोलॉइडी जो निकाय है वो विषमांग होता है। इसलिए इसके लिए कोलॉइडी विलयन शब्द जो है थोड़ा और लगता है, इसको निकाय बोलते हैं। और यहाँ आगे बताएंगे विलेय और विलायक भी नहीं बोलते हैं इनको, उनके लिए नए शब्द इस्तेमाल करेंगे। कोलॉइडी निकाय, जैसे आपने गोंद को पानी में घोल लिया, तो जब आप इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वहाँ आपको इन दोनों के विलेय और विलायक के कण अलग अलग दिखाई देंगे। तो आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये विषमांग है। तीसरा है निलंबन। जैसे पानी में आपने थोड़ी सी मिट्टी या बालू घोल दी, तो आप आँखों से देख के ही बता सकते हैं ये विषमांग है, क्योंकि इनमें विलेय के कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, और आप नग्न आँखों से देख के ही बता देंगे ये विषमांग। मेन इस चैप्टर में आप कोलॉइडी निकाय पढ़ेंगे। कोलॉइडी निकाय की चूँकि ये विलयन नहीं है तो यहाँ हम विलेय और विलायक शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ इसकी जो 2 प्रावस्थाएँ हैं विलेय और विलायक के स्थान पर, क्योंकि ये विषमांग है, तो इनमें कोलॉइडी जो कण है मीन्स पदार्थ है उसकी प्रावस्था को परिक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। और माध्यम माने जिसमें ये वितरित होंगी या घुलेंगी, विलायक के लिए माध्यम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ से कोलॉइडी निकाय की परिभाषा है ऐसा विषमांगी विलयन या निकाय जिसमें 50 से 2000 एंगस्ट्रॉम आकार के कण परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं। ठीक है। अब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं। तो इनके आधार पर जो कोलॉइडी निकाय है वो कई प्रकार का बनता है, और उस निकाय को हम विशेष नाम देते हैं। उनके उदाहरण भी दिए हैं ताकि समझने में आसानी हो। जैसे ठोस प्रावस्था वितरित है ठोस माध्यम,
जैसे ये विलेय है, ये विलायक है, तो ठोस घुला है ठोस में। इस तरह से बोलने में आसानी रहती है, लेकिन बोलेंगे ऐसे ही, ठोस परिक्षिप्त प्रावस्था वितरित है ठोस परिक्षेपण माध्यम में। घुली नहीं है, वितरित है, चूँकि ये विषमांग है इसलिए इसको विशेष नाम दिया गया है ठोस सॉल। इसका उदाहरण है रंगीन कांच, मिश्र धातु। रंगीन कांच में कांच है और उसमें रंग देने के लिए कोई दूसरा पदार्थ मिलाया गया है, तो इसलिए ठोस वितरित है ठोस में। ऐसे ही मिश्र धातु हैं, दो धातुओं को मिला करके मिश्र धातु बनाई, तो दोनों ही ठोस हैं, ठोस सॉल विशेष नाम। तो शुरू के ये तीनों ही, इनमें हमने परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस लिए हैं, माध्यम यहाँ ठोस, द्रव, गैस, पहला हो गया। दूसरा, ठोस प्रावस्था वितरित है द्रव में, जैसे हम कहते हैं ठोस खुला है द्रव में, तो इसको विशेष नाम देंगे निकाय को सॉल, SOL, सॉल। यहाँ सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, केवल सॉल, शुरू के 3 अक्षर। जैसे गोंद है, प्रोटीन है या स्टार्च है, इसको पानी में इसका जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको हम सॉल बोलेंगे, स्टार्च सॉल। ठोस वितरित है गैस में, इसको विशेष नाम दिया ठोस एरोसॉल। जैसे धूल है, धुआं है, धूल में क्या है, जैसे आंधी चल रही है तो उसमें हवा में धूल के कण, धूल ठोस है और हवा के अंदर हवा, वायु जो है वो गैस के रूप में है। तो जो धूल है, आंधी जिसको कह रहे हैं आप, वो ठोस एरोसॉल का उदाहरण है। इसके बाद अगले 3, इनमें हम परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव लेंगे और माध्यम लेंगे ठोस, द्रव, फिर गैस। इसका विशेष नाम है जैल। द्रव प्रावस्था वितरित है ठोस में, जैल। इसका बढ़िया उदाहरण है पनीर, टूथपेस्ट। इसके बाद अगला है द्रव प्रावस्था द्रव में वितरित है, इसको विशेष नाम दिया गया है पायस। इसको अंग्रेजी में इमल्सन बोल रहे हैं, कभी कभी ये हिंदी में लिख के आ जाता है इमल्सन क्या है, ठीक है। सॉल, जेल और पायस, इनकी परिभाषाएँ खूब पूछी जाती हैं, और इनके लिए देखें, जैसे सॉल क्या है, तो जब ठोस प्रावस्था द्रव माध्यम में वितरित होती है, इस प्रकार बनने वाले कोलोइडी निकाय को सॉल कहते हैं। ऐसे ही जेल, जब द्रव प्रावस्था ठोस माध्यम में वितरित रहती है तो बनने वाले कोलोइडी निकाय को जेल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही द्रव का द्रव में पायस बन गया। जैसे दूध, दूध अपने आप में कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडी निकाय है। तेल पानी का मिश्रण, ये भी इसका उदाहरण है। द्रव वितरित है गैस में, इसको विशेष नाम दिया है द्रव एरोसॉल। जैसे बादल है या कोहरा है, सर्दियों में कोहरा हो जाता है, तो उसमें क्या है, गैस के अंदर जल जो है उसके अणु उपस्थित होते हैं। अगला है गैस वितरित है ठोस में। गैस ले लें, गैस ठोस में घुली है, तो इसको विशेष नाम दिया ठोस है। जैसे झामा पत्थर, स्पंज, स्पंज है, उसके अंदर वायु रहती है, स्पंज ठोस है, उसको गैस वितरित है द्रव में, इसको विशेष नाम फैन, फैन या झाग, जैसे साबुन का झाग है, और सोडा वाटर, वो भी उदाहरण है इसका। अब इसमें जो 9वां हमने यहाँ इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि गैस वितरित है गैस में, तो यहाँ इनका वास्तविक विलयन बनता है। गैसें आपस में मिश्रित होकर के समांग मिश्रण बनाते हैं, तो इसलिए वो कोलोइडी निकाय का उदाहरण नहीं है। तो 8 प्रकार के कोलोइडी निकाय हैं, इनके विशेष नाम हैं, इनके उदाहरण हैं। यहाँ तक आज जो है आपका ये पूरा हुआ, इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे।